हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीटी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, अच्छे और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। जैसे कि हमारी क्लासें अब प्रॉपर रेगुलर कंटिन्यू बिल्कुल आती रहेंगी साथियों, बशर्ते आप ईमानदारी दिखाते हुए अपनी तैयारी को बरकरार से और धार लगाते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। क्योंकि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी दिलाने का मैं बिल्कुल दावा करता हूं 100%, बशर्ते आप तैयारी ईमानदारी से और पूर्णता से बिल्कुल करते रहेंगे साथियों। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये क्लास आपके नौकरी में 4 चांद लगा देगी साथियों, बशर्ते आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें और इस क्लास को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिसकी इस क्लास को जरूरत है साथियों। मेरे जितने भी बहन भाई देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर किया करें, क्योंकि बायोलॉजी जैसे कि हम देखते हैं ये भिन्न भिन्न एग्जामों में प्रश्न आ चुके हैं और यही प्रश्न लौट फेर घूमते रहते हैं साथियों। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, 100% यहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं साथियों। जैसे कि ये टॉपिक ब्लड है, एक टॉपिक हो चुका है ब्लड का, ये सेकंड टॉपिक है हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्त्री में रक्त कितना होता है? पुरुष में जो होता है, अगर हम पुरुष की बात करेंगे, किसकी? पुरुष की बात करेंगे, स्त्री में पहले हम बात करेंगे। तो स्त्री में रक्त कितना होता है? तो स्त्री में होता है 5 लीटर। लेकिन पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष में होता है 5.5 लीटर, मींस आधा लीटर पुरुष में ज्यादा होता है और स्त्री में आधा लीटर कम होता है साथियों। जैसे कि आगे पढ़ते हैं, अभी देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। मनुष्य अधिकतम कितना रक्त दान कर सकता है? जो मनुष्य है रक्त का कितना दान कर सकता है, रक्त को कितना दान कर सकता है साथियों? तो मनुष्य अधिकतम कितना रक्त दान कर सकता है? तो कुल रक्त का 10%, कुल रक्त का 10%। अगर आपके अंदर 5.5 लीटर है तो उसका 10% आप किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं साथियों। जैसे कि नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त किस में मिलाकर सुरक्षित रखा जाता है? जो ब्लड बैंक होती है उस ब्लड बैंक में जो रक्त को सुरक्षित रखा जाता है वो किस में मिलाकर रखा जाता है या किस में रखा जाता है साथियों? तो वह है सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट में मिला करके रखते हैं। किसमें? सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट में मिला करके रखते हैं साथियों। लेकिन पैथोलॉजी लैब में ब्लड रखा जाता है, जो पैथोलॉजी लैब होती है, जैसे कि ब्लड निकाल के ले गए, उसको लैब में जो रखते हैं वह किस में रखते हैं और कितने ताप पर सुरक्षित रखा जाता है? तो यह रखते हैं, जो लैब वाले हैं उसको ब्लड को जो रखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिला करके। किसमें? ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिला करके। और मेरे प्यारे साथियों, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है साथियों। लेकिन खून का जो महत्वपूर्ण घटक होगा, खून का जो ब्लड का महत्वपूर्ण जो घटक होगा वह स्कंदन में सहायता करता है। जो इसका महत्वपूर्ण घटक होता है वह किसमें सहायता करता है? स्कंदन करने में सहायता करता है। कौन? प्लेटिलेट्स। अगर प्लेटिलेट्स के जीवन काल की बात करें तो कितना होता है? 7 दिन होता है। कितना होता है? 7 दिन होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, RH फैक्टर पाया जाता है। RH फैक्टर जो पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? तो RBC में पाया जाता है। लेकिन RBC का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। कितना होता है साथी? 120 दिन का होता है। किसका? RBC का जीवन काल। अगर WBC की बात करेंगे यहां, तो 4 दिन का होता है। कितना? 4 दिन का होता है साथी WBC का जीवन काल। कितना होता है? 4 दिन का जीवन काल इसका होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, पेसमेकर चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? जो पेसमेकर चलता है उसको चलाने के लिए
किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? जो पेसमेकर लगा होता है हमारे शरीर में, वह कौन सी ऊर्जा के द्वारा चलता है? तो वह विकिरण ऊर्जा के द्वारा चलता है। किसके कारण? विकिरण ऊर्जा के कारण पेसमेकर चलता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इसके अंदर केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किस किस में होता है? एक तो अनुपस्थित होता है ऊंट में होता है, लामा में होता है, और लामा को छोड़कर, ऊंट और लामा को छोड़कर सभी स्तनियों में अनुपस्थित होता है। केवल जो उपस्थित होता है ऊंट और लामा में उपस्थित होता है, और बकाया सब में अनुपस्थित होता है। कौन? केंद्रक। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित जो होता है ऊंट और लामा को छोड़कर बकाया सभी स्तनियों में होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रथम कृत्रिम हृदय जो स्थापित किया, प्रथम कृत्रिम हृदय जो स्थापित किया, अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में कौन है? क्रिश्चियन बार्नार्ड। क्रिश्चियन बार्नार्ड जो कि प्रथम हृदय स्थापित किया कृत्रिम तरीके से। कृत्रिम तरीके से मतलब उसका ऑपरेशन करने के बाद उसको हृदय द्वारा प्रतिरूपित कर देना। तो विश्व की बात करेंगे तो क्रिश्चियन बार्नार्ड ने। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कौन है? वेणुगोपाल। कौन है भारत में? वेणुगोपाल ने कृत्रिम हृदय स्थापित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लसिका का बहाव सदैव रहता है। जो लसिकाएं जो होती हैं, जैसे कि WBC लसिकाएं जो होती हैं, उनका बहाव सदैव जो होता है ऊतकों से हृदय की ओर होता है। जो हमारा ऊतक है, अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है साथियों, और इसका जो बहाव लसिका का जो बहाव सदैव जो होता है ऊतकों से हृदय की ओर होता है। WBC की संख्या ज्ञात करने वाला यंत्र। अगर क्वेश्चन आ जाए कि WBC की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से। किसमें? हीमोसाइटोमीटर। अगर हीमो आ जाए तो जाहिर सी बात है ब्लड का ही अंश होगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की संख्या ज्ञात करने वाला यंत्र हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट, टॉन्सिल या चोट लगने पर गांठे या कोक में गांठे और भयंकर पीड़ा का जो कारण बनता है, वह किसके कारण बनता है? तो वह बनता है लसिका का के कारण। लसिका के कारण भयंकर पेट में दर्द और अधिक भिन्न भिन्न पीड़ाएं होने लगती हैं, जैसे कि टॉन्स निकल आते हैं, गुठली होती है, यहाँ हिंदी भाषा में बात करें तो गुठलियां होती हैं, वो निकल आती हैं। तो उसके कारण जो भयंकर दर्द होता है वो लसिका के कारण भयंकर दर्द होता है। शरीर का सबसे बड़ा लसिका जो ऊतक होगा वह पिलिया होगा। कहाँ होगा? पिलिया होगा। क्या होगा? पिलिया होगा। शरीर का सबसे बड़ा लसिका ऊतक पिलिया होगा। और शरीर सबसे बड़ी पेशी, जो शरीर की सबसे बड़ी पेशी होगी वह होगी ग्लूटियस मेमिमस। ग्लूटियस मेमिमस। और ये कहाँ होती है? कूले में होती है। ये कहाँ होती है साथी? कूले में होती है। कौन सी? ग्लूटियस। कौन सी होती है? ग्लूटियस मेमिमस। ग्लूटियस मेमिमस ये किस में होती है? कूले में होती है साथी। क्योंकि आज थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है तो इसलिए थोड़ी आवाज भी कम निकल रही होगी साथियों, लेकिन हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करता हूं इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों में, बहन भाइयों में शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे प्यारे साथियों, बस आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है और ये नौकरी में 100% 4 चांद लगा देगा साथियों। बस ईमानदारी दिखाते हुए अपने नोट्स बनाएं और क्लास को रेगुलर पढ़ें, रेगुलर देखें, एक दूसरे बहन भाई को शेयर भी जरूर करें और इस क्लास को उन बहन भाई तक जरूर पहुंचा दें जिनकी इस क्लास को आवश्यकता है, जैसे कि गांव देहात से आते हैं, आने में असक्षम हैं, शहर नहीं आ सकते किसी कारणवश से, तो उनके पास तक ये क्लास पहुंचा दें और नोट्स बना करके तैयारी करें साथियों, बशर्ते 100% आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। सबसे छोटी पेशी जो होगी स्टेपीज होगी। सबसे छोटी पेशी जो होगी स्टेपीज होगी और इसको स्टेपीडियस भी कहते हैं और ये किस में होता है? कान में पाया जाती है। ये अस्थि कान में
पाई जाती है। ब्लड की बात करें, ब्लड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो ब्लड के पीएच मान की बात करेंगे, ब्लड के पीएच मान की बात करेंगे 7.4 होगा। जब 7.7 अगर किसी का पीएच मान 7 होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, अधिक होगा तो क्या होगा, और 7 से कम होगा तो क्या होगा, और 7 पे क्या होगा, 7 पे उदासीन होगा, 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा 7 पर। अगर 7 से कम होगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय। अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। और 7 कांस्टेंट मीन 7 उदासीन होगा, 7 उदासीन होगा, जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है और अपने आप में उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है साथी। तो ये भी समझ में आया कि अगर हाँ लार की बात करें, लार के पीएच मान 6.8 होता है। अगर बियर की बात करें तो बियर का 2.4 होता है, तो जाहिर सी बात है अम्लीय ही होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। लिख देते हैं अम्लीय, अम्लीय होगा। नेक्स्ट, रक्त, प्लाज्मा रक्त का भूरे रंग का भाग क्या कहलाता है, तरल कहलाता है। क्या कहलाता है, तरल भाग कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का भूरे रंग का जो भाग है वह तरल भाग कहलाता है। तरल भाग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, प्रथम विलियम हार्वे ने की। किसने, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। और आरएस फैक्टर की खोज किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की। हीमोग्लोबिन अगर मेल में बात करेंगे, हीमोग्लोबिन जो मेल में पाया जाता है 14 ग्राम होता है। कितना, 14 ग्राम होता है। इसको डेसी लीटर भी कहते हैं, डेसी लीटर। बाबू ये जैसे कि पैथोलॉजी लैब होती हैं वहां डेसी लीटर में भी लगा देते हैं। डेसी लीटर होता है जैसे कि एक ढक्कन के बराबर डेसी लीटर इतना होता है डेसी लीटर। ठीक है, तो उसमें भी नापते हैं। और ग्लोबिन, इसकी कमी के कारण कौन सा, इसमें हीमोग्लोबिन आयरन, क्या होता है हीमोग्लोबिन में, आयरन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर फीमेल में बात करें हीमोग्लोबिन की तो फीमेल में 13 ग्राम होता है और डेसी लीटर जरूर कहेंगे इसको। अगर नहीं तो पहली बात तो 13 ग्राम देख लेंगे, 14 ग्राम। भाई फीमेल में 13 ग्राम क्यों होता है, अगर आप मेल की बॉडी में अगर एक घूसा मारे, एक मुक्का मारे तो उसके कम दर्द होगा, और फीमेल के अगर मारे तो उसके ज्यादा दर्द होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन हमेशा कम होगा, आयरन की संख्या कम हो जाती है और इसी कारण हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ब्लड स्टोर या ब्लड बैंक किसको कहेंगे, पिलिया या स्प्लिन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्प्लिन क्या कहेंगे इसको, स्प्लिन या पिलिया कहेंगे। और इसका कवर जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की कवर कहलाती है, स्प्लिन या ब्लड बैंक या ग्रेव यार्ड, क्या कहेंगे इसको, ग्रेव यार्ड भी इसको कहेंगे। और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम डेसी लीटर होना चाहिए, लेकिन कुछ तला भुना पदार्थ खाने से, जिंक फास्ट फूड खाने से ये बसा मीन्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। जब ज्यादा तला भुना खाएंगे तो तेल कहां जम जाएगा, हमारे आंतों पर जम जाएगा और ये कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा और तभी फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल
200 ग्राम होना चाहिए, 200 GM ग्राम मीटर होना, ग्राम में होना चाहिए, और DC लीटर भी इसको कहते हैं। और आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी। बस इस क्लास को एक दूसरे बहन भाई को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।